हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। अब टिक्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे आप यूज़ करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें हैं हमारे पास जो मेन हमें यूज़ करनी है। एक तो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इन दोनों एंगल्स में क्या चेंज है। सपोज आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, एक बिल्डिंग है, सपोज 100 मीटर हाई है, यहाँ ग्राउंड पर आप हैं, यहाँ से आपने बिल्डिंग को देखा, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम नीचे से किसी हाइट पर देख रहे हैं तो हमारा जो देखने की लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब आप सपोज हाइट पर हैं, ये ट्रायंगल हमने लिया, सपोज बिल्डिंग के टॉप में हम हैं और हम नीचे देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के टॉप में नीचे देखने के लिए ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। होगा इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल ही होगा, लेकिन डायग्राम में आपने ये ऐसे मेंशन करना है। जब भी हाइट से नीचे की तरफ आप देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा और नीचे से ऊपर हाइट की तरफ जब आप ले रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि डायग्राम में हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हाइट कौन सी लेनी है, किसके अकॉर्डिंग? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। चार ही चीजें हैं, चार में से कोई भी दो आपको गिवन होगी, थर्ड आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है फ्रॉम, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो आपने टेन थीटा साइन थीटा अप्लाई करके वैल्यूज पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करनी है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है आपके पास, ये टावर हो गया, टावर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। इसका फुट है ये ए बी है सपोज टावर, ठीक। अब यहाँ से कितना अवे, यानी 20 मीटर, ये हमें गिवन है 20 मीटर, ये पॉइंट हो गया सी। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज, इस पॉइंट से ये जो टॉप का एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना हो रहा है? 30 डिग्री। ये हमेशा 90 होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट को कुछ एज्यूम कर लें, सपोज आप h ले लें। जैसे ही ये डायग्राम बन जाए आपका, उसके बाद आपने सिंपल ट्रायंगल कंसिडर करना है ABC, और परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज करते हैं आप? ऑब्वियसली 10 में। तो आप यूज करेंगे 1030 h अपॉन 20। 1030 की वैल्यू है मेरे पास 1/√3, यानी h अपॉन 20। अगर मुझे यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं 20 अपॉन √3। लेकिन रूट का कोई भी फैक्टर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए √3 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब मुझे वैल्यू मिल गई 20√3 अपॉन 3 मीटर, ये हो गई हाइट। अगर √3 की वैल्यू रखनी है, वैसे तो हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं, तो वैल्यू होती है इसकी 1.732 अपॉन में 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 3 से आप उसको डिवाइड कर दें, वो आपका डेसिमल में आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैडर इज प्लेस्ड। अब जब भी लैडर वाला क्वेश्चन आए तो लैडर हमेशा आप परपेंडिकुलर तो लगाएंगे नहीं, लैडर हमेशा कैसे लगाते हैं? वॉल के साथ, स्लोप में। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? और लैडर हमेशा लगाते हैं, ये सपोज वॉल है तो लैडर आपने देखा होगा ऐसे लगाते हैं, तो उसी टाइप से हमने ये डायग्राम फॉर्म करना है। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। द फुट ऑफ द लैडर इज इतना अवे फ्रॉम द वॉल
द लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, एंगल भी गिवन है। सबसे पहले हमने ये बना दिया वॉल, ठीक है जी, ये आ गई लेडर। अब इसको हमने कर दिया ज्वाइन ए बी, सपोज लेडर है और बी सी हमने वॉल ले ली, ठीक। द फुट ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर अवे, ये हो गया 1.5 मीटर अवे। द लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री भी हो गया। हाइट ऑफ द वॉल, अगेन आपने इसको क्या लेना है, h। यहाँ पे मुझे लेडर के फुट का डिस्टेंस गिवन है इसलिए ये लिया है। अगर लेडर की लेंथ गिवन होती तो आप काउंट करते ए बी, उसमें फिर आपने टेन थीटा यूज नहीं करना था, उसमें फिर आप साइन या कॉस यूज करेंगे, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन 1060 कितना हो जाएगा, h अपॉन 1.5, 1060 इज √3, h अपॉन 1.5, तो यहाँ से जो h की वैल्यू मुझे मिल गई 1.5 √3, 1.5 और √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑफ अ वर्टिकल पोल। फिर से हमने पोल लेना है वर्टिकली, ठीक है। अब शेडो कहाँ पे मिलती है, शेडो हवा में तो होगी नहीं, कहाँ पे होगी, नीचे फ्लोर पे, यानी ये जो लेंथ आपको दिख रही है, जो बेस फॉर्म हुआ, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ शेडो। क्या क्या गिवन है, इक्वल टू हाइट, यानी जो पोल की हाइट है और जो लेंथ ऑफ शेडो है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये एंगल हमें फाइंड करना है, ए बी सी। तो क्या ले सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर और बेस आप यूज कर रहे हैं तो अगेन आप टेन थीटा ही लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे, टेन थीटा इज 1, और 1 कब होता है, 10 45, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्रीज भी दे सकते हैं आप और सिंपली π/4 भी दे सकते हैं। चलिए देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, अ स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड to keep the pole upright which makes 30 degree to the ground. Find the length of the wire. क्या हुआ क्वेश्चन, ये हमने ले लिया पोल, ठीक है। जैसे सपोज ये पोल है कोई, इसको फिक्स करने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए हमने एक वायर को टाई किया है, ठीक है। अब वो वायर कैसा होगा, स्लोप में, उस वायर ने एंगल फॉर्म किया है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द वायर। सपोज इसको हमने L ले लिया, क्लियर है क्वेश्चन। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होता कि पोल के फुट से जहां आपने टाई किया है उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो हमें ये फाइंड करना होता, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, साइन में। साइन 30 इज ए बी अपॉन ए सी, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, 10 अपॉन, इसको हमने L काउंट किया, तो यहाँ से जो L की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 मीटर, दैट्स इट, खत्म। तो अगर क्वेश्चन को रीड आउट आपने ढंग से कर लिया है और उसके बाद उसका आपने डायग्राम करेक्ट बना दिया है, फिर इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपने देखना है कि परपेंडिकुलर यूज करना है, बेस यूज करना है या हाइपोटेन्यूज, उसके अकॉर्डिंग आपने फंक्शन यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या लेना है, यहाँ से 60 डिग्री, ये तो फॉर्म कर दिया आपने एंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ केबल, ये केबल हो गया, इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 215 मीटर, सपोज सी बी ए हो गया। अब मुझे और क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये सपोज बलून इस टाइप से है, जैसे वो स्लोप में है,
ठीक, तो यहाँ पे है बलून, ये केबल की लेंथ हो गई, तो उसकी हाइट क्या है वो आपको फाइंड करना है। सेम यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। आप क्या यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन हम यूज़ कर रहे हैं साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू h अपॉन 215, ठीक है। तो साइन 60 होता है मेरे पास √3 इंटू 215, ये आ गई h की वैल्यू। तो h कितना हो गया 215 इंटू 1.732 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the tower. एक टावर है, वहाँ से एक पर्सन है, उसकी हाइट हमें गिवन है और वो कितना अवे है वो डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये तो हमने ले लिया सपोज टावर, यहाँ पे है वो पर्सन, ये पर्सन हो गया। अब पर्सन की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ये हो गया, ठीक। और जो टावर की हाइट है वो है 28.5, ये हो गया। इज इतना अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई, सॉरी ये अवे, अवे मतलब डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे है 30 मीटर हाई। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई। हमें क्या फाइंड करना है, एलिवेशन फाइंड करना है, यानी यहाँ से यहाँ का जो एंगल होगा ये हमें फाइंड करना है। अब इसको मैंने ले लिया सपोज ए बी, ये हो गया सी डी और ये हो गया पॉइंट ई, ठीक है। अब ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 ही होगा, यानी 30 से जब आप 1.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28.5, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने फाइंड किया DE, कैसे फाइंड किया, DE को लिया हमने 30 और 30 में से 1.5 को माइनस कर दिया, ये आ गया 28.5, ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल को हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल BDE। इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा की बात करूं, एक चीज और है, जितना AC होगा उतना ही तो ये भी होगा BC, कितना आ जाएगा 28.5, तो tan थीटा हो जाएगा मेरे पास DE अपॉन BE, और DE कितना निकाला हमने सॉल्व करके 28.5, और ये भी कितना है 28.5, तो ये आ गया 1। और tan थीटा अगर 1 है तो वो किसके इक्वल होता है tan 45 के, यानी जो थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। चलिए, एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ये हो गया हिल और ये हो गया टावर, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना है, वो है 30, ये 30 हो गया, ये हो गया सपोज AB और ये हो गया मेरे पास CD। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है इसकी हाइट हमें गिवन है 50 मीटर और हिल की हाइट मुझे फाइंड करनी है। अब इसमें मुझे दो ट्रायंगल कंसिडर करने होंगे। कैसे, पहले आप लेंगे ट्रायंगल ABD, जहाँ पे एंगल भी है और हाइट भी है, उसके हेल्प से आप फाइंड कर देंगे BD की वैल्यू। कैसे, सपोज हम BD को कंसिडर कर लें x, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan 30 किसके इक्वल 50 अपॉन x के इक्वल, और tan 30 होता कितना है 1/√3, ये हो गया 50 अपॉन x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50√3। अब मैं ट्रायंगल कंसिडर करूँ BCD, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें क्या हो जाएगा, अब हम लेंगे tan 60 और कितना आ जाएगा h अपॉन x, लेकिन x तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 50√3। tan 60 की जो वैल्यू है दैट इज √3, ये आ गया मेरे पास 50√3, ठीक है।
तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3। ये आ गई हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करें ध्यान से करें कि किसके टॉप से किसके बॉटम का एंगल है या किसके बॉटम से किसके टॉप का एंगल। बस केवल जो लैडर वाले क्वेश्चन हैं या जो केबल वाले क्वेश्चन हैं उनको टाई कर रहे हैं आप, उस टाइप के क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज यूज होगा, साइन या कॉस, अदरवाइज सब जगह हम टेन यूज करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।